मित्रों नमस्कार। चौरी चौरा बिहार में एक स्थान है। आज़ादी के आंदोलन के समय ये स्थान कतिपय कारणों से महत्वपूर्ण हो गया। कारण यह था, असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के आह्वान पर पूरे देश में मनाया जा रहा था। असहयोग आंदोलन के पीछे सत्य और अहिंसा का आग्रह था। एक शांतिपूर्ण जुलूस चौरी चौरा जो बिहार में स्थान है, वहाँ से पब्लिक निकाल रही थी, जनता जनार्दन जा रही थी शांतिपूर्ण ढंग से। थाने के पास से पुलिस गुजरी तो जुलूस के पिछले हिस्से के कुछ लोगों को पुलिस वालों ने खिसियाने के अंदाज में मारा कूटा। फिर जुलूस की भीड़ के अन्य लोग अपने साथी को बचाने के हिसाब से जब पलट के वापस आए तो पुलिस वाले थाने में घुस गए। जनता दिशाहीन भ्रमित थी, समझ नहीं पाई कि प्रतिशोध और प्रतिकार कैसे लिया जाए। क्योंकि भीड़ का कोई विवेक नहीं होता है, तो उसमें भीड़ ने उस थाने को घेर लिया। पुलिस वाले अंदर चले गए। गुस्साई भीड़ ने थाने को घेर कर फूंक दिया। उसमें पुलिस वालों की जान चली गई। इतिहास में इस कार्य को चौरी चौरा हत्याकांड के नाम से दर्ज है। कारण कुछ भी रहा हो, उसके बाद उस ब्रिटिश काल के ब्रिटिश भारत में पुलिस वालों की जघन्य थाने को फूंक कर हत्या गुलाम भारत के जनता के द्वारा ये ब्रिटानिया हुकूमत के लिए बड़े शर्म की बात थी। गांधी जी ने ये महसूस किया कि हमारी देश की जनता सत्याग्रह के लिए तैयार नहीं, अहिंसा के लिए तैयार नहीं, और उन्होंने उस आंदोलन को उस घटना के बाद बंद कर दिया और थाने में मारे गए सभी लोगों की मरने की नैतिक जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। ब्रिटानिया गवर्नमेंट हुकूमत इसी अवसर की प्रतीक्षा कर रही थी और गांधी जी को उठाकर जेल में बंद कर दिया। चौरी चौरा की घटना के बाद असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया। राजनीतिक शून्यता की स्थिति पैदा हो गई। बाद में नए तरीके से, नए सिरे से आज़ादी का मूवमेंट बाद में शुरू किया गया। वो इतिहास का घटनाक्रम है। 4 फरवरी 2021 ये 100 वर्ष पूरे होंगे उस घटनाक्रम के। ये 1921 की घटना है। अब 2021 आ गया है। 100 साल उस घटना के हो गए। आज़ादी की लड़ाई में वंदे मातरम का गीत भारतीय क्रांतिकारियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत रहा। और इसमें किया ये गया, ये वंदे मातरम का गीत बंगाल के सुप्रसिद्ध साहित्यकार बंकिम चंद्र द्वारा लिखित आनंद मठ उपन्यास का एक गीत है। यह आनंद मठ उपन्यास सन्यासी विद्रोहियों, जो अंग्रेज कहते थे, जबकि बंगाल के अकाल का, भुखमरी का और उस पे जनता का जो विद्रोह हुआ था, उसका जीवंत वर्णन सन्यासी मठ के द्वारा उसमें हुआ था। उसमें सत्यानंद उसमें प्रमुख किरदार के रूप में उस उपन्यास के हैं। सन्यासियों ने विद्रोह किया था। उसमें जो आनंद मठ में जो गीत लिखे वंदे मातरम है, बाद में वो गीत सभी क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहा। आज़ाद हिंदुस्तान में वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का सम्मान दिया गया। इस समय आज 3 और 4 फरवरी को सभी लोग वंदे मातरम गीत को वीडियो में बनाकर गाएं
उसको अपलोड करें, जिससे कि गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में यह गीत एक समय में सबसे ज़्यादा गाया जाने वाला गीत के रूप में दर्ज हो, गीत के रूप में दर्ज हो। सभी लोगों को इस राष्ट्रीय सहभागिता के राष्ट्रीय मिशन के कार्यक्रम में सहभागिता रखनी चाहिए, जोड़नी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको गीत को गाएं, वीडियो बनाएं, अपलोड करें। ये तो स्पष्ट है कि देशभक्ति से बड़ा कोई जज्बा नहीं होता। राष्ट्र धर्म, देशभक्ति, राष्ट्रवाद सर्वोपरि है। ये हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान और राष्ट्रीय अस्मिता की बात है। इसमें हर व्यक्ति को जात, धर्म, भाषा से उठकर इन तथ्यों पर विचार करना चाहिए और हमें अपने अंदर राष्ट्रीय गौरव की अनुभूति रखनी चाहिए। धन्यवाद। वीडियो बना रहा